ऑडियंस, वेलकम यू ऑल दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक हमने 2 एपिसोड किए और इस वीक का हमारा ये सेकेंड, यानी कि कुल मिला के हम 4 एपिसोड में पहुंच चुके हैं फ्रेंड। पहले दिन में हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे बातें की थी कि व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स कैसे काम करता है, करेंसी कौन सी पार्टिसिपेट करती है, बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है। फिर हमने उसके बाद फॉरेक्स के बैकग्राउंड को समझा। फिर हमने उसके बाद समझा फ्रेंड कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको प्राइस टर्मिनोलॉजी कहती हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसमें हमने लीवरेज को सीखा, हमने पिप कैलकुलेशन सीखे, हमने लॉट साइज के कैलकुलेशन सीखे, इक्विटी क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, सारी चीजें हमने सीखी फ्रेंड। अब हम बिल्कुल इसके लास्ट वर्ड पे थे, बैलेंस, जहां पे हमने पिछला सेशन कंप्लीट किया था, वो था बैलेंस। तो देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रेंड, मार्जिन, इक्विटी एंड बैलेंस, ये तीनों अलग शब्द हैं, लेकिन इन तीनों का इंटरनल बहुत अच्छा एक कोरिलेशन है। बड़े ध्यान से समझना। जब मैंने आपको मार्जिन का डेफिनेशन बताया था, तो मैंने बताया था कि जब पहली बार आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अपना पर्सनल फंड जब आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो वो ब्रोकर आपसे क्यों लेता है? एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि आपको यहाँ पे प्रॉप फंड मिलेगा और वो प्रॉप फंड जितने का भी होगा उसका 1 या 2% आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है। तो ये जो डिपॉजिट आप दे रहे हो, ये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि आप सीरियसली प्रॉप फंड को ट्रेड करोगे, इसलिए आपसे डिपॉजिट लिया जाता है। तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ वो आपका मार्जिन हुआ फ्रेंड। ओके। जब ये प्रॉप फंड आप लेने के बाद आपको एक फंड दे दिया जाता है, जैसे भी राजेश जी ने बताया कि एक लकी विनर है जिनको $15,000 का फंड फ्री दिया जाएगा। तो ये $15,000 क्या हो गए? ये $15,000 आपकी इक्विटी हो गई। और जब आप इस पे ट्रेड करोगे और आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में है, तो वो $15,000 के साथ आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और इक्विटी आपको बढ़कर नजर आएगी। अगर आपकी ट्रेड लॉस में है, तो वो उसी $15,000 में आपका लॉसेस माइनस होकर आपको इक्विटी माइनस में दिखाई देगी। तो इसका मतलब इक्विटी ये होती है कि जब हम लाइव ट्रेड करते हैं और लाइव ट्रेड में प्रॉफिट एंड लॉसेस जब फ्लक्चुएट होते हैं, तो इक्विटी भी आपकी अप एंड डाउन होती है, फ्लक्चुएट होती है। लेकिन अगर आपने वो ट्रेड क्लोज कर दी फ्रेंड, आपने प्रॉफिट या लॉस बुक करके ट्रेड क्लोज कर दी, तो फिर वही फंड आपको इक्विटी के कॉलम में दिखाई देगा। और इक्विटी का मतलब होता है वो आपका लास्ट बैलेंस है। लास्ट बैलेंस मतलब इसके बाद अभी आपने कोई नई ट्रेड नहीं की है और जो अब आपको फंड दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में आपका बैलेंस है। तो बैलेंस का डेफिनेशन क्या लिखा? बैलेंस का डेफिनेशन है टोटल कैश अवेलेबल टू ट्रेड इंक्लूडिंग ऑल क्लोज्ड आउट प्रॉफिट एंड लॉसेस एज वेल एज डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। तो जब आप सारी ट्रेड क्लोज कर दोगे, सारे डिपॉजिट विड्रॉल क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में जो फंड बचता है, उस फंड को हम बैलेंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड, बैलेंस क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। एक वर्ड और आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में और वो है स्वैप। स्वैप क्या होता है फ्रेंड? अब मैं ये नहीं जानता कि आपको जो प्रॉप फंड मिल रहा है उसमें स्वैप चार्जेस हैं या नहीं है, आई डो नॉट नो। बट फॉरेक्स में स्वैप चार्जेस होते हैं। स्वैप चार्जेस एग्जैक्टली क्या होते हैं ये भी समझिएगा। आपको याद होगा, मैंने मेजर करेंसी, क्रॉस करेंसी और अदर करेंसी के बारे में आपको एजुकेट किया था, और जिसमें मैंने ये बताया था कि मेजर करेंसी उन करेंसी पेयर को कहते हैं जिनमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ किसी भी डेवलप्ड कंट्री की प्रीमियम करेंसी का पेयर बन जाता है। जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर एंड यूएसडी, या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएसडी, या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड। तो ये सारी मेजर करेंसीज है। और अगर आपने मेजर करेंसी को लंबे समय तक होल्ड किया है, तो एवरी 24 आवर्स पे आपको उसके ऊपर एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उस इंटरेस्ट को कहा जाता है स्वैप। ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड, स्वैप चार्जेस फॉरेक्स में होते हैं, लेकिन आज ऐसे कई ब्रोकिंग हाउस हैं या ऐसी कई कंपनियां हैं जो अकाउंट्स दे रही हैं, तो वो अपने अकाउंट पे स्वैप चार्जेस नहीं लगाती है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट पे स्वैप चार्जेस हैं या नहीं है। तो मेजर करेंसीज पे स्वैप चार्जेस लगते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉस करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे उल्टा आपको स्वैप चार्जेस मिलते हैं। तो ये होता है स्वैप। अब इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आता है स्प्रेड। अब ये स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे भी समझना है।
स्प्रेड का मतलब क्या है फ्रेंड? स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स ब्रोकर सेल रेट एंड बाय रेट व्हेन एक्सचेंजिंग और ट्रेडिंग करेंसी। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो, आप बाय या सेल की ट्रेड लगा रहे हो, तो हर करेंसी के सामने आपको स्प्रेड नजर आएगा। स्प्रेड को आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ब्रोकरेज। देखिए, आपका ब्रोकर या आपकी कंपनी जो आपको ट्रेड करने का राइट्स दे रही है, तो वो यूं ही तो नहीं देगी, उनका तो कुछ फीस होगा उसके अंदर। तो आपका ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर आपको लीवरेज क्यों देता है? क्योंकि आप वो चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें, और आपके ज्यादा ट्रेड करने से उनका ब्रोकरेज बनता है। तो ब्रोकरेज का ही दूसरा शब्द होता है स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड मतलब समझ जाइए, हर ट्रेड पे आपको कुछ मिनिमम चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो मिनिमम चार्जेस बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्प्रेड। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड, स्प्रेड क्या है, स्वैप चार्जेस क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना प्राइस टर्मिनोलॉजी का चैप्टर, जिसमें मैंने आपको हर एक शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बता दी। अब यहां से हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। तो एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें, क्या आप अपने डायरी और पेन के साथ रेडी हैं? क्योंकि यहां से ट्रेड कैसे करनी है, मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड। तो एक बार अगर रिप्लाई आप कर सकें, तो मैं इस सेशन को स्टार्ट। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, प्रियंक जी, पवन जी, तनुजा जी, हर्षिता जी, रमन जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। सो अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड एंड मोल्ड कर दूं। सबसे पहले आपने फॉरेक्स के बैकग्राउंड को समझ लिया, फिर फॉरेक्स के बेसिक्स वर्ड को समझा। अब हम फॉरेक्स में बाय और सेल जब करते हैं फ्रेंड, तो हमें बहुत सारी चीजों को चेक करना पड़ता है कि मार्केट वाकई बुलिश होगा, बियरिश होगा, हाउ डू वी नो। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें चार्ट्स और कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट्स क्या है, फिर हम देखेंगे कैंडल्स क्या है, इन कैंडल की पोजीशंस कहां बनेगी, और उन कैंडल्स को देखने के बाद हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि मार्केट बाय में जाएगा कि सेल में जाएगा। तो पूरा हमारा आज का जो सेशन होगा फ्रेंड, और माइट भी परसों का जो सेशन होगा, ये दोनों दिन हम चार्ट्स को रीड करेंगे। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, देखिए, जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि जब पोस्ट ऑफिसेस में टेलीग्राम भेजे जाते थे, तो वो टेलीग्राम उस समय मतलब कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। और अगर आपने देखा होगा, माइट भी पॉसिबल है, तो पोस्ट ऑफिस में एक छोटी सी मशीन होती थी जो टिक 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 करके, वो टिक टिक के वाइब्रेशन से टेलीग्राम जाता था। तो वो टेलीग्राम की एक लैंग्वेज होती थी फ्रेंड, और वो लैंग्वेज वो पोस्ट ऑफिस वालों को ही समझ में आती थी, वो हम जैसों को समझ में नहीं आती। वैसे ही अगर आप कोडिंग करते हैं फ्रेंड, कोडिंग की लैंग्वेज है, या आप किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसकी अपनी लैंग्वेज है। तो हर चीज की एक अपनी लैंग्वेज होती है, और अगर आपको वो लैंग्वेज समझ में आ गई, तो आप उसमें मास्टर बन सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं, चार्ट्स और कैंडल जो आप सीखने जा रहे हो, इनकी भी अपनी एक भाषा है, इनकी भी एक लैंग्वेज है। और मैं अब आज के एपिसोड में और परसों के एपिसोड में इनकी लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा। अगर आपने सच में इनकी भाषा को सीख लिया फ्रेंड, तो ये चार्ट्स और कैंडल आपसे बातें करेंगे, ये आपको बताएंगे कि वो बाय कहां से जाएंगे और सेल कहां से जाएंगे। और सोचिए कितना बढ़िया होगा कि अगर हम इनकी भाषा को समझ पाए। तो इनकी भाषा को समझने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले जरूरी है हमें इन्हें समझना होगा। और मैं शुरुआत करता हूं चार्ट से। तो चार्ट क्या है और चार्ट के टाइप्स क्या होते हैं फ्रेंड? तो देखिए, वैसे अगर मैं आपको बता दूं, तो चार्ट्स के कई प्रकार होते हैं। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है। तो ये चार्ट और कुछ नहीं है फ्रेंड, ये चार्ट एक पूरे वर्ल्ड का मिरर है, पूरे वर्ल्ड का मिरर है, जिसमें ट्रेडर ये देख सकता है कि पूरे वर्ल्ड से बायर और सेलर एग्जैक्टली मार्केट में क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत खुली बात है, क्या कि हम दूसरों की ट्रेड देख नहीं सकते, और हमें यह भी नहीं पता कि कौन क्या ट्रेड कर रहा है, किस में ट्रेड कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, कितने ट्रेडर की क्वांटिटी है, कितना वहां पे फंड लगा है, हम कुछ नहीं जानते फ्रेंड। लेकिन ये जानने के लिए अगर हम चार्ट को देखना शुरू कर दें, चार्ट को रीड करना शुरू कर दें, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपको सारा पूरे वर्ल्ड की ट्रेड समझ में आने लग जाएगी। तो चार्ट के तीन टाइप्स होते हैं।
पहला चार्ट होता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट क्या है फ्रेंड? लाइन चार्ट का डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एक आपके स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब मार्केट के जो प्राइस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गोल्ड है, तो सोने की कीमत अगर बढ़ेगी तो ये लाइन ऊपर जाएगी, सोने की कीमत गिरेगी तो वो लाइन नीचे जाएगी फ्रेंड। तो इस तरीके से ये जो लाइन चार्ट होता है जो आपकी स्क्रीन पे है, ये लाइन चार्ट जब हम एडवांस कोर्स में एंट्री करेंगे तो मैं आपको लाइन चार्ट पे कैसे ट्रेड करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये लाइन चार्ट देखकर हमें पता चलता है मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट बाय साइड जा रहा है, सेल साइड जा रहा है। ये हमें लाइन चार्ट से पता चलता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि मार्केट का हाई प्राइस कितना गया और मार्केट का लो प्राइस कितना गया। तो ये चार्ट हम आगे एनालिसिस में एडवांस कोर्स में सीखेंगे। बस अभी आप इसके साथ इंट्रोडक्शन कर लीजिए कि ये जो आपके स्क्रीन पे है ये लाइन चार्ट होता है। दूसरा होता है फ्रेंड बार चार्ट। वैसे देखा जाए तो बहुत कम लोग बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार चार्ट भी वाकई एक एनालिसिस करने के लिए अच्छा चार्ट है। और ये बार चार्ट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि मार्केट का ओपन प्राइस कहाँ पे हुआ, हाई के पे हुआ। तो यहाँ पे ना हमें चारों पॉइंट मिल जाते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। और ये बार चार्ट जो है, ये अभी आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर एक बार चार्ट दिया हुआ है। बार चार्ट का इस्तेमाल हमें नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट यू मस्ट नो कि बार चार्ट भी चीज एग्जिस्ट करती है। तीसरा होता है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल का मतलब आपको पता है फ्रेंड, जो हम अक्सर मोमबत्तियां जलाते हैं या दीपावली के फेस्टिवल में आप जो कैंडल जलाते हैं, वहां से इसका नाम लिया है। और आपको पता है कैंडल में ऊपर की तरफ एक थ्रेड होता है, एक धागा होता है। और अगर नॉन ब्रांडेड कैंडल है तो नीचे की तरफ भी कई बार उसमें धागा होता है। तो वहां से इंस्पिरेशन लेकर ये जो चार्ट है इसका नाम रखा गया कैंडलस्टिक चार्ट। और अभी जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, है ना। तो कैंडलस्टिक चार्ट में मार्केट एक कैंडल बनाता है। और अभी मैं आपको यहाँ पे कैंडल की थोड़ी सी लैंग्वेज सिखाऊंगा, फिर चार्ट को रीड कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। उससे पहले मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों से एक रिप्लाई चाहिए होगा, और प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिएगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कैंडलस्टिक चार्ट रीड करना नहीं आता? आप बिल्कुल नए हैं। यू कैन राइट आई, यू कैन राइट आई इन चैट बॉक्स जिन्हें नहीं आता। सिर्फ वो लोग रिप्लाई करें जिन्हें चार्ट रीड करना नहीं आता, वो आई लिख सकते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे बीच में जो नए हैं। तो मेरे हिसाब से आशीष हैं, जैकीश हैं, खुशी शर्मा है। और शायद जो लोग नहीं लिख रहे मैं ये समझ लूंगा कि उनको आता है। रामानुजा जी हैं, विवो है, अविनाश कुमार है, अभिषेक है। ओके, चलिए चलिए, हर्षिता जी है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आता है फ्रेंड। तो हम जल्दी से ना पहले कैंडलस्टिक चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल में आप एक ओपन प्राइस लिखा हुआ कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि ये कैंडल ने जब बनना शुरू किया तो वो यहां से बनना शुरू किया था। फिर आपको एक लो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मार्केट जब ओपन हुआ तो यहां से पहले वो नीचे गिरा। नीचे गिरा मतलब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है और प्राइस जो है वो सेलिंग साइड में जा रही है। एक लो जाने के बाद प्राइस ने वहां पे सस्टेन नहीं किया और फिर मार्केट ऊपर गया फ्रेंड, और इसने एक हाई लिया। हाई लिया तो इसका मतलब ये होता है कि लो से लेके हाई के बीच में बहुत सारे बायर्स ने ट्रेड में एंट्री की, जिसकी वजह से मार्केट बाय साइड में गया। और एक हाई लेने के बाद वहां पर भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, और जहां पे क्लोज लिखा है वहां पे आके वो कैंडल क्लोज हो गई। तो बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड, इस कैंडल का ओपन प्राइस नीचे था और क्लोजिंग प्राइस ऊपर था। तो इसका मतलब इसने मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने का काम किया। तो इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और इस कैंडल का कलर जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। वैसे आप जो रेड कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल ओपन ऊपर से हुई थी और इसने पहले एक हाई लिया, बट वो हाई पे सस्टेन नहीं कर पाई, और वहां से सेलर्स ने एंट्री की और मार्केट को नीचे लेकर आए लो लेवल पे। लो लेवल पे भी मार्केट सस्टेन नहीं हुआ और क्लोज पॉइंट पे आके वो क्लोज हो गया। तो ये जो रेड कलर की कैंडल है फ्रेंड, इसका ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है। यानी कि मार्केट जो है फ्रेंड वो महंगे में खुली थी और सस्ते में बंद हुई। तो ये नेगेटिव मार्केट है।
नेगेटिव कैंडल है, या आप इसको बियरिश कैंडल भी कह सकते हैं। और जो तीसरी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम डोजी लिखते हैं फ्रेंड, डोजी कैंडल में आप देखोगे तो आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। ये सिंबल इसलिए है क्योंकि बीच वाला जो यहाँ पे लाइन आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट वहीं पे ओपन हुआ और ऊपर और नीचे ट्रैवल करा और वापस से आके जहां ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। तो ऐसी कैंडल को कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। मतलब ये कैंडल में बायर और सेलर समझ ही नहीं पाए मार्केट कहां जाएगा। तो ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट में बायर्स हैं, रेड कैंडल मतलब सेलर्स हैं, और डोजी कैंडल मतलब वहां पे कंफ्यूजन का मार्केट है और किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं करेगा। तो आपने तीन प्रकार के कैंडल देखे। अब ये कैंडल के फ्रेंड तीन पार्ट होते हैं। बीच में जो आप रेड व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो, इसे हम कहते हैं रियल बॉडी। ऊपर की तरफ जो आपको एक डंडा नजर आ रहा है, एक स्टिक नजर आ रही है फ्रेंड, उसे कहते हैं अपर शैडो। नीचे की तरफ आपको एक स्टिक नजर आ रही है, उसे कहते हैं लोअर शैडो। तो कैंडल के तीन पार्ट होते हैं, रियल बॉडी, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। और वैसे ही कैंडल के चार पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड। सबसे पहले ओपन प्राइस, फिर लो, फिर हाई, और फिर क्लोज। तो ये चारों जगह पे मार्केट की जो प्राइस होती है वो अलग अलग होती है। मैं इसे और ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब आ जाते हैं कैटेगरीज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक के दो कैटेगरी होती है फ्रेंड। पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं बियरिश कैंडल, और आपने अभी देखा एक रेड कलर की कैंडल जिसे हम कहते हैं बियरिश कैंडल। तो ये बियरिश कैंडल कैसे बनती है, एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले देखिएगा, ओपन प्राइस है यहाँ पे $100 का। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि जब मार्केट ने ओपन हुआ तो वह $100 पे ओपन हुआ। फिर आप देख रहे हो एक हाई प्राइस गया $112 पे। इसका मतलब $100 पे कुछ लोगों ने बाय किया, और बाय करने की वजह से मार्केट $112 पे गया। हो सकता है $2 के प्रॉफिट में कुछ बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया फ्रेंड, और वो ट्रेड से बाहर निकल गए। तो जब वो ट्रेड से बाहर निकल गए तो बाय का वॉल्यूम कम हो गया। और हो सकता है कि $112 पे, यानी कि $112 पे कुछ ट्रेडर जो सेलिंग की ट्रेड लेकर एंट्री कर गए। तो बायर से ज्यादा सेलर होने की वजह से ये कैंडल $112 के ऊपर गई नहीं, और वहां से प्राइस नीचे गिरने लगी फ्रेंड, और गिरते 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 एक लो प्राइस आ गया $86। तो अब आप ये समझना कि जिन लोगों ने $112 पे सेलिंग किया था, $86 पे आते ही उनका प्रॉफिट अच्छा मिल गया, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। इसकी वजह से सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। और यहां से हो सकता है कुछ बायर आए और इन्होंने मार्केट को 86 से उठाकर $90 पे पहुंचा दिया। तो ये जो पूरी कहानी आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे फ्रेंड, यहां सबसे बढ़िया चीज आपको जो देखनी है वो ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस देखनी है। ओपन हुआ था मार्केट $100 पे और क्लोज हुआ था $90 पे, यानी कि $10 नेगेटिव क्लोज हुआ। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, हम फॉरेक्स में बाय करके भी पैसा बनाते हैं और सेल करके भी पैसा बनाते हैं। तो आप खरीदो या बेचो, दोनों साइड से आपका फायदा मिलेगा। बस आपको सही तरीके से मार्केट को समझना है कि वो बाय कब जाएगी और सेल कब जाएगी। तो ये कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर था, क्लोजिंग प्राइस नीचे था, इसलिए ये नेगेटिव कैंडल यानी कि बियरिश, और इसका कलर रेड मिलेगा। और दूसरी कैंडल होती है जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं फ्रेंड। बुलिश यानी बुल। और ये जो कैंडल मिलेगी आपको ग्रीन कलर की मिलेगी। इसका ओपन प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होगा। तो ये मार्केट को पॉजिटिव करने वाली कैंडल है, इसलिए इससे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। सो अब मैंने आपको एक बेसिक बातें बता दी कि रेड कैंडल बियरिश, ग्रीन कैंडल बुलिश। दूसरा मैंने आपको बताया, ग्रीन कैंडल में हमेशा ओपन प्राइस नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। और रेड कैंडल में इसका उल्टा हो जाएगा, ओपन प्राइस ऊपर होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड, वैसे जब हम चार्ट को देखेंगे तो हमें हजारों अलग अलग प्रकार की कैंडल दिखेगी। हर कैंडल का शेप और साइज आपको अलग दिखेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कहां ट्रेड करनी है। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैं इसमें से केवल 15 या 20 कैंडल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रॉफिट देंगे, वो कैंडल हम सीखेंगे। और इन कैंडल को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे।
तो अब यहां से शुरू होता है फ्रेंड आपका रियल एजुकेशन। अभी जो हमने 3 दिन बनाया था वो हमारा फाउंडेशन बिल्ड हो रहा था, अब यहां से आपको खड़ी करनी है बिल्डिंग। तो अब आपको समझ में आएगा मुझे ट्रेड कब करनी है, बाय कब करना है, सेल कब करना है। तो बड़े ध्यान से सुनना और बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ बने रहना फ्रेंड, हो सके तो नोट्स भी बनाना। तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडल देखने जा रहे हैं जो मार्केट को डाइवर्ट कर सकते हैं फ्रेंड। और सिंगल कैंडल में हमारा पहला कैंडल है जिसका नाम है हैमर। हैमर आपको पता ही है, हथौड़ा होता है उसे हम हैमर कहते हैं, जिससे हम दीवार में कील ठोकते हैं। तो ये जो कैंडल दिखाई दे रही है ये आपको हैमर कैंडल जैसा ही, यानी हैमर का शेप दिखाई दे रहा होगा। तो हैमर कैंडल कहां बनेगी और इसके बनने के बाद हमें बाय करना है या सेल करना है ये समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जैसे आप ग्रीन वाला कैंडल देख रहे हो, इसका एक ओपनिंग प्राइस है जो नीचे की तरफ है। फिर आप नीचे देखो एक लंबा सा शैडो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कैंडल ओपन हुई तो सबसे पहले ये नीचे ट्रैवल कर रही थी। तो अगर कोई भी कैंडल ओपन होते ही नीचे ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, मार्केट का कंट्रोल सेलर्स के हाथ में है। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड, मार्केट बियरिश है। एक लो लेवल पे जाने के बाद जो सेलर्स थे फ्रेंड, वो हो सकता है अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए, इसकी वजह से सेलिंग का वॉल्यूम कम हो गया। और नीचे एक सपोर्ट लेवल होने की वजह से यहां से बायर्स ने एंट्री की और ये कैंडल को नीचे टिकने नहीं दिया, इसे यहाँ पे रेस्ट करने नहीं दिया, और कैंडल को वापस पुश करके ऊपर ले गए और क्लोजिंग प्राइस पे जाके वो कैंडल क्लोज हो गई। तो इस पूरे कैंडल में नीचे की तरफ जो लंबा सा शेडो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, इस शेडो को हम रिजेक्शन कहते हैं। यानी ये कैंडल आपको मैसेज दे रही है कि मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड का है बट अब इससे ज्यादा मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा और यहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है और ये अप ट्रेंड में जाएगा। तो आप नोट में लिख सकते हैं कि हैमर कैंडल एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी ये कैंडल जब भी चार्ट के बॉटम में बनेगी, नीचे बनेगी, तो वहां से मार्केट बाय में जाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन। क्या? हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट ऑकर्स एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। और ये कैंडल प्राइस को बुलिश करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लेफ्ट साइड से देखो, मार्केट आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, नेगेटिव मार्केट है। और यहां पे जो मैंने एक ग्रीन कलर का कैंडल हाईलाइटेड किया हुआ है फ्रेंड, ये कैंडल का शेप आपको हैमर जैसा दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ इसमें लंबा सा जो शैडो है फ्रेंड, ये आपको मैसेज दे रहा है कि मार्केट अब सेलिंग में नहीं जाएगा। और ये कैंडल जब भी चार्ट के बॉटम में बनता है तो इसे हम हैमर कहते हैं, और ये आपको मैसेज दे रहा है कि अब मार्केट यहां से बाय साइड में जाएगा। तो आपको इसमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए? जैसे ही हैमर कैंडल बनकर पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है। और ये 3 नंबर की जो कैंडल आपको हैमर दिखाई दे रही है, इसके जस्ट बाद आपको एक और ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है मेरे कर्सर के पास। तो ये ग्रीन कैंडल कंफर्म कर रही है कि मार्केट अब बुलिश होगा और यहां से हम अपनी बाय की ट्रेड लगाएंगे फ्रेंड। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस जितने भी पिप्स का है उसका ठीक डबल आपको टारगेट लगाना है। और आप देखें उसके बाद मार्केट आपको बुलिश जाता है और आपका टारगेट हिट करके आपको प्रॉफिट देगा। तो पहले हम कैंडल को प्रेजेंटेशन में सीखेंगे, फिर मैं आपको लाइव मार्केट के चार्ट में ले जाके दिखाऊंगा कि क्या सच में ऐसा होता है। ओके। तो हमने आज पहली कैंडल सीखी फ्रेंड, हैमर, जो चार्ट के बॉटम में बनेगी और वो मार्केट को बुलिश करती है और हमें वहां पे बाय की ट्रेड लेनी है। अब दूसरी कैंडल है फ्रेंड, जो दिखने में तो बिल्कुल हैमर जैसी ही है लेकिन इसका नाम हैंगिंग मैन है। देखिए हैंगिंग मैन शब्द का मतलब क्या होता है? हैंग यानी लटकना और मैन यानी इंसान। तो एक इंसान लटक रहा है। अब आप जज कर सकते हैं फ्रेंड, इंसान कहाँ लटकता है? जमीन पे तो लटकेगा नहीं, वो किसी किसी ऊपर वाले जगह पे लटकेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कैंडल जिसको हम हैंगिंग मैन कह रहे हैं, ये बनेगा चार्ट के टॉप में। और जब भी ये चार्ट के टॉप में बनेगा तो ये मैसेज है बियरिश रिवर्सल का। अब ये बियरिश रिवर्सल क्यों है फ्रेंड?
क्योंकि ये कैंडल जब ओपन हुई और ओपन होते ही नीचे लंबा शैडो बना, तो वो सेलिंग प्रेशर था फ्रेंड, बट मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था। तो देखिए आप नोट कीजिए, हैंगिंग मैन कैंडल एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो चार्ट के टॉप में बनेगी, टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। और अगर ये टॉप में बनी तो ये मैसेज है फ्रेंड कि मार्केट बुलिश नहीं होगा, अब यहां से प्राइस सेलिंग में जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो लेफ्ट साइड से देखो, मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जिसे मैंने नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। फिर चार्ट में टॉप में यहां पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बना, जो दिखने में बिल्कुल हैमर है फ्रेंड, बट मैंने बताया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हैमर चार्ट के बॉटम में बनेगी और हैंगिंग मैन चार्ट के टॉप में बनेगा। तो जैसे ये हैंगिंग मैन कैंडल कंप्लीट हो जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अप ट्रेंड के मार्केट में हैंगिंग मैन बना है, यानी ये बियरिश रिवर्सल कैंडल है। मार्केट यहां से सेल में जाएगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। और जहां पे ये 5 नंबर का प्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूं फ्रेंड, जहां पे 5 लिखा है, एक रेड कलर की कैंडल है। ये रेड कलर की कैंडल कंफर्म कर रही है कि हैंगिंग मैन मार्केट को सेलिंग में ले जाता है, और मार्केट देखिए सेलिंग में जाना शुरू हो चुका है। तो आपको क्या करना है, हैंगिंग मैन कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करेंगे। और जब ये कैंडल कंफर्मेशन रेड बनेगी और ये कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड, उसके बाद आप यहां से सेल करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो हैंगिंग मैन का जो ऊपर वाला शेडो है, इससे ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे। और एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है वो आपको काउंट करना है, और उसका जस्ट डबल नीचे की तरफ आप सेलिंग में टारगेट लगाओगे। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट सेलिंग में गया। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आज की तीसरी कैंडल है फ्रेंड, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, स्टार मतलब सितारे, सितारे कहाँ होते हैं फ्रेंड, आसमान में। तो ये कैंडल कहाँ बनेगी, ये कैंडल भी बनेगी चार्ट के टॉप में। बस आप इसको अगर गौर से देखें, तो हैमर और हैंगिंग मैन में शैडो नीचे था, इसमें शैडो ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड का होता है, बुलिश मार्केट है, और चार्ट के टॉप में ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दे, इसमें ऊपर की तरफ शैडो है, तो इसका मतलब होता है मार्केट ऊपर जाने से मना कर रहा है, ये रिजेक्शन है फ्रेंड। और यहां से प्राइस अब बुलिश नहीं होगी, यहां से प्राइस बियरिश होगी, सेलिंग में जाएगी। तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, और ये चार्ट के टॉप में बनती है अप ट्रेंड के मार्केट में। और अगर ये बन गई फ्रेंड, तो इसका मतलब प्राइस यहां से सेल में जाएगी। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। लेफ्ट साइड से देखें तो बराबर ग्रीन कैंडल है, मार्केट बुलिश है। चार्ट के टॉप में मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है फ्रेंड, एक शूटिंग स्टार कैंडल है। और जब भी ये शूटिंग स्टार कैंडल चार्ट के टॉप में बनती है, तो मार्केट वहां से गिरता है फ्रेंड, सेल में जाता है। तो आपको क्या करना है, शूटिंग स्टार कैंडल को पूरा कंप्लीट होने दो। उसके बाद आप एक रेड कैंडल का और इंतजार करो, जिसे हम कंफर्मेशन कैंडल कहेंगे, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सेकेंड कैंडल कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम गारंटी के साथ वहां पे सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो शूटिंग स्टार से ऊपर रखेंगे, और हम यहां से सेल की ट्रेड लेंगे। और जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसका डबल हम यहां पे टारगेट लगाएंगे। तो हमने तीसरी कैंडल देखी फ्रेंड, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। अब आ जाए चौथी कैंडल, है इनवर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा, है ना। तो आपने अभी शूटिंग स्टार जो देखा फ्रेंड, उसमें भी शैडो ऊपर है, और इस कैंडल में भी शैडो ऊपर है, बट दोनों के नाम अलग हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप में बनती है और मार्केट को सेल में ले जाएगी, लेकिन इन्वर्टेड हैमर चार्ट के बॉटम में बनता है और ये मार्केट को बुलिश करता है, इसीलिए इन दोनों के नाम अलग हैं। ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में आप नोट कर सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड के मार्केट में सपोर्ट लेवल पे यानी कि बॉटम में बनेगा, और जब भी ये बॉटम में बनता है तो प्राइस जो है वो यहां से बुलिश होगी। जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, यहां देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सबसे नीचे आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रहा है, जिसे मैंने सर्कल किया है फ्रेंड। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इससे जो होता है कि मार्केट यहां से बुलिश होगा। उसके जस्ट बाद आप एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो, जो कि कंफर्मेशन कैंडल है,
जो मैसेज दे रही है कि मार्केट बुलिश जाना शुरू हो चुका है। तो ये जो कंफर्मेशन कैंडल है, ये जब बन के कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद आप बाय की ट्रेड लगाओगे, और आपका जो स्टॉप लॉस रखना है वो शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे रखना है। तो यहां पे मैंने फ्रेंड अभी तक आपको सिर्फ 4 कैंडल सिखाई हैं, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इन 4 कैंडल में कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो ग्रीन है तो भी जो मैंने आपको बताया वही काम करेंगे, और रेड है तो भी वही काम करेंगे, क्योंकि इनमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इससे आगे हम जितने भी कैंडल सीखेंगे, उन सभी कैंडल्स में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको जो 4 कैंडल बताए फ्रेंड, मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। मैं आपको लाइव मार्केट पे ले चलता हूं, और लाइव मार्केट पे ये 4 कैंडल मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमने जो देखा उस तरीके से मार्केट जो है बिहेव करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से देखेगा लाइव मार्केट में। मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभिषेक जी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मार्केट का ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है? डाउन ट्रेंड, प्राइस लगातार नीचे आ रही है। और डाउन ट्रेंड के मार्केट में यहाँ पे एक कैंडल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फ्रेंड, ये वाली कैंडल देखना। जस्ट 1 सेकेंड देना मुझे। हाँ, ये कैंडल मैंने एक हाईलाइट की है ग्रीन कलर की। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कैंडल का नाम क्या है? चैट बॉक्स में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें नीचे की तरफ एक लंबा सा शैडो है, बॉडी इसकी छोटी है, बॉटम में बनेगा, मार्केट बुलिश होता है। क्या कहते हैं फ्रेंड इससे? नहीं आशीष जी, शूटिंग स्टार, स्टार मतलब ये चार्ट के टॉप में बनेगा। अभी जो हम बना रहे हैं वो बॉटम है। बॉटम में हैमर बनता है जी, बिल्कुल सही कहा अभिजीत जी, रोहित जी, ऋषि जी, रमन जी, बहुत सही है। तो ये हैमर कैंडल है, और मैंने क्या बताया? हैमर कैंडल अगर चार्ट के बॉटम में बनती है तो मार्केट वहां से बुल जाता है। और आप बिल्कुल देखें, उसके बाद मार्केट यहां से बुलिश गया। तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड? यहाँ पे जब ये हैमर कैंडल बनती है चार्ट के बॉटम में, उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जैसे आप यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल देख रहे हो, जो यहाँ पे कंफर्म कर रही है कि मार्केट यहां से बाय में जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? इस ग्रीन कैंडल पे बाय करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस रखना है वो हैमर कैंडल का जो लोअर शेडो है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और जितना भी आपने स्टॉप लॉस रखा है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने यहां से बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो इसका जस्ट डबल मैं टारगेट रखूंगा। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं 1:2 का टारगेट। और आप देखिए प्राइस ने जाके मेरा टारगेट हिट हुआ, और मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, मेरे अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आपको एक यहाँ पे हैमर कैंडल दिखाया। अब फ्रेंड दूसरी कैंडल यहाँ पे ध्यान से देखिए। चार्ट के टॉप में ये एक कैंडल बनी, और मैंने अभी अभी इसके बारे में आपको बताया था। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं कौन सी कैंडल है ये? रमन जी, इन्वर्टेड हैमर बॉटम में बनेगी। यस रोहित जी, यू आर राइट। अभिषेक जी, यू आर राइट। रमन जी, ठीक है। तो ये है ऋषि जी, बहुत सही, ये शूटिंग स्टार है फ्रेंड। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार में शैडो ऊपर की तरफ होता है। हैंगिंग मैन नहीं है मिस्टर एसिस। हैंगिंग मैन में शैडो नीचे की तरफ होगा, शूटिंग स्टार में ऊपर की तरफ होगा। तो शूटिंग स्टार मैंने आपको बताया वो बियरिश रिवर्सल कैंडल है। जब भी ये चार्ट के टॉप में बनेगी तो मार्केट वहां से सेल में जाएगा। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कितना तेजी से सेल में गया। तो शूटिंग स्टार जब हमें मिल जाती है, तो इसके बाद हम सेलिंग की ट्रेड करते हैं, और आप देखिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दे देता हूं जो हमने अभी अभी देखे थे फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली कैंडल का नाम बताएं। ये चार्ट के टॉप में बनी हुई है, ये कौन सी कैंडल है? ये चार्ट के टॉप में है, और इसमें शैडो नीचे की तरफ है, लंबा शैडो नीचे की तरफ है। कौन सी कैंडल है ये? एनीबडी? यस ऋषि जी, एब्सोल्युटली राइट। परफेक्ट। आशीष जी, रोहित जी, रोहित जी, ये हैमर नहीं है, हैमर बॉटम में बनती है, इसको मत भूलिए। देखिए मैं आपको ना फाइनल बता दूं,
हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये बॉटम में मिलेगी आपको, और शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन ये टॉप में मिलेंगे। तो टॉप में जब हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार बनता है तो सेलिंग का मार्केट होता है, और आप देखिए उसके बाद मार्केट आपको सेल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये बॉटम में बनते हैं, और जब भी ये बॉटम में बनेंगे प्राइस आपको बुलिश जाते हुए दिखाई देगी। और यहां देखिए बॉटम में ये जो कैंडल है ये है इन्वर्टेड हैमर, ये उल्टा हथौड़ा है। तो आई होप सो फ्रेंड ये चीजें प्राइस काम करती है मार्केट में, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हम चलते हैं आज की फिफ्थ कैंडल को देखते हैं। फिफ्थ कैंडल कौन सी है? आज की फिफ्थ कैंडल है फ्रेंड डोजी कैंडल। डोजी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होता है और उसमें रियल बॉडी नहीं बनती है। तो मैं अगर आपको बताऊं फ्रेंड, तो डोजी कैंडल तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोजी। सबसे पहला होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो आपके स्क्रीन पे है। और आप यहां पे देखो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का शेप कैसे दिखाई दे रहा है आपको। यहां लिखा है ओपन एंड क्लोज प्राइस, तो देखो इसका ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम है। नीचे एक लो प्राइस है, ऊपर एक हाई प्राइस है। तो इसमें जो लंबा शैडो है वो नीचे की तरफ है फ्रेंड। इसका मतलब क्या होता है? प्राइस नीचे जाने से मना कर रही है। तो ड्रैगन फ्लाई करने वाला है, तो फ्लाई कहां से करेगा? ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लाई करवाता है मार्केट को। इसका एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और चार्ट के बॉटम में ऐसा कैंडल आपको नजर आए ये शेप का, तो इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ड्रैगन फ्लाई एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है फ्रेंड। जब भी ये कैंडल आपको चार्ट के बॉटम में मिलेगी तो इसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल जरूर मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, और ये ग्रीन कैंडल कंफर्म कर रही है कि ड्रैगन फ्लाई बॉटम में बना है। तो अब मार्केट सेलिंग का खत्म हो चुका है और यहां से मार्केट बुलिश होगा। और आप मेरे स्क्रीन पे देख भी रहे हो मार्केट आपको बुलिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है? ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है, और वो ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो जाती है तो वहां से हम बाय में एंट्री करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ड्रैगन फ्लाई के नीचे रखेंगे, और 1:2 का टारगेट लगा के हम इसमें प्रॉफिट बनाएंगे। अब ड्रैगन फ्लाई का उल्टा हो जाता है फ्रेंड, ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन एक नेगेटिव कैंडल है, और आप इसमें देख रहे हो शैडो बड़ा सा ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है मार्केट जब अप ट्रेंड का होता है और चार्ट के टॉप में ग्रेव स्टोन डोजी अगर बनेगा तो प्राइस वहां से सेल में जाएगी। हर्षिता जी ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये वैसा ही परफॉर्मेंस करेंगे जैसा भी मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले आप इन कैंडल को इंट्रोड्यूस कर लीजिए, सीख लीजिए, फिर टाइम फ्रेम पे कैसे इसको ट्रेड करना है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ओके। तो ये जो कैंडल है फ्रेंड ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, और ये ज्यादातर आपको चार्ट के टॉप में मिलेगी। और जब ये चार्ट के टॉप में बनती है तो ये मार्केट को बियरिश करती है, जैसे मेरे एग्जाम्पल पे आप देखिए। लेफ्ट साइड से हम देखें तो मार्केट पहले बुलिश है, अप ट्रेंड में जा रहा है। चार्ट के टॉप में एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी जिसमें ऊपर की तरफ एक लंबा सा शैडो है फ्रेंड। तो ये लंबा सा शैडो हमें मैसेज दे रहा है कि बायर्स अब ट्रेड से बाहर निकल गए हैं और यहां से सेलर की एंट्री हो गई है। तो अब मार्केट यहां से सेलिंग में जाएगा। तो ये कैंडल का नाम हो जाएगा ग्रेवस्टोन डोजी। और इसके जस्ट बाद आपको एक रेड कैंडल मिलेगी, और ये रेड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल है कि मार्केट ने सेलिंग में जाना शुरू कर दिया है। तो ये रेड कैंडल कंप्लीट होने के बाद आप यहां से सेल की ट्रेड लगाओगे। आपका स्टॉप लॉस ग्रेवस्टोन डोजी का जो हाई है इसके ऊपर रखना है, और 1:2 की ट्रेड आप सेल साइड में ले सकते हैं। डोजी तीन प्रकार की होती है फ्रेंड। पहले हमने ड्रैगन फ्लाई देखा जो बॉटम में बनेगी और मार्केट को बुलिश करेगी। फिर हमने ग्रेवस्टोन देखा जो चार्ट के टॉप में बनेगी, मार्केट को बेयरिश करेगी। और अब हम तीसरा डोजी देख रहे हैं जिसे रिक्शा मैन डोजी कहते हैं। अब रिक्शा मैन में अंतर क्या है फ्रेंड? इसका ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस ना सेंटर में बनता है, और इसीलिए इसे हम इनडिसीजन की कैंडल भी कहते हैं। तो रिक्शा में डोजी जो कैंडल है फ्रेंड, ये एक ऐसा अनोखा कैंडल है, एक एक अलग कैंडल है बाकी कैंडल से हटके। और अलग क्या है? अगर ये चार्ट के टॉप में बनता है और इसके जस्ट बाद रेड कैंडल बन जाए तो फिर मार्केट सेलिंग में जाएगा। और अगर यही रिक्शा में डोजी चार्ट के बॉटम में बनता है फ्रेंड,
और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बने तो फिर मार्केट बुलिश जाता है। तो रिक्शामैन डोजी अकेला ऐसा कैंडल है जो चार्ट के टॉप में भी बन सकता है, बॉटम में भी बन सकता है, लेकिन इसके बाद जो कैंडल का कलर होगा फ्रेंड, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो अभी हमने तीन कैंडल देखे फ्रेंड, डोजी कैंडल, और हम इसे लाइव मार्केट के चार्ट पे भी एक्सप्लेन करेंगे एक बार कि क्या वाकई ये कैंडल इसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके, तो देखिए अब हम डोजी कैंडल के तीन प्रकार हमने देखे, और अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं फ्रेंड, तो आप बड़े गौर से देखिएगा। ये जो कैंडल मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे इस कैंडल का नाम बताएं, ये कौन सी कैंडल है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कैंडल, जिसमें एक लंबा सा शेडो है, बॉडी बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटी सी बॉडी है? यस ऋषि जी, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है ऋषि। नहीं अभिषेक जी, डोजी नहीं लिख सकते क्योंकि डोजी तीन कैंडल होती है, उसमें से ये कौन सी कैंडल है? रमन जी बहुत परफेक्ट, रोहित जी परफेक्ट, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये चार्ट के बॉटम में बनी फ्रेंड। और आप देखिए यहां से मार्केट आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये क्या थी? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ऐसे ही अगर हम आ जाएं तो हमें ग्रेवस्टोन डोजी भी मिलेगी, हमें रिक्शामैन डोजी भी मिलेगी। बस हमें इन्हें याद रखना होगा कि ये कहां बन रही है और ये क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। जस्ट वन सेकेंड। मुझे ग्रेवस्टोन डोजी तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक कैंडल है जिसे हम रिक्शामैन डोजी कह सकते हैं। अरे मैंने ही आंसर बता दिया आपको। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए फ्रेंड, मैंने जो कैंडल को अभी हाईलाइटेड की है, ये कैंडल का नाम क्या है? ग्रेव स्टोन डोजी। ये चार्ट के टॉप में बनती है, ऊपर लंबा सा शेडो होता है फ्रेंड, और इसके बाद आपको मार्केट डाउन ट्रेंड का दिखाई देगा। तो देखिए जब ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी, इसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी, ये कंफर्म है कि यहां से ट्रेड सेल में जाएगी, और आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट फिर आपको ये सेलिंग में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा फ्रेंड कि ग्रेव स्टोन डोजी चार्ट के टॉप में बनता है तो मार्केट सेलिंग का है, ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के बॉटम में बनता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी कैंडल जिसे हम कहते हैं रिक्शामैन डोजी। रिक्शामैन डोजी चार्ट के टॉप में बने या बॉटम में बने, उसके बाद जो कैंडल का कलर होगा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन सी इट हियर, यहां पे ये जो कैंडल है फ्रेंड, ये है आपका रिक्शामैन डोजी, और रिक्शामैन डोजी के जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मतलब है मार्केट बुलिश होगा, और आप देख सकते हैं मार्केट ये बुलिश दिखा रहा है आपको। तो मैंने आपको तीनों कैंडल विद लाइव एग्जांपल, विद पीपीटी एग्जांपल, ये सारी बता दी फ्रेंड। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने टोटल 7 कैंडल को देख लिया अभी तक। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूं, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की लास्ट कैंडल हम आज देखने जा रहे हैं फ्रेंड, जिसमें हम बात करेंगे स्पिनिंग टॉप का। ओके, स्पिनिंग टॉप कैंडल को बहुत ध्यान से देखेगा फ्रेंड। ये कैंडल को स्पिनिंग टॉप क्यों कहते हैं? तो टॉप का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जो हम बचपन में लट्टू घुमाया करते थे रस्सी लपेट के, उसको टॉप कहते हैं। और स्पिनिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो ये टॉप गोल गोल घूमना, ऐसा शेप है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कलर का इंपॉर्टेंस है, तो स्पिनिंग टॉप दो प्रकार के हो जाएंगे, टू टाइप्स हो जाएंगे फ्रेंड। रेड कलर का है तो उसे कहते हैं बियरिश स्पिनिंग टॉप, और ग्रीन कलर का है तो उसे कहते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। रेड कलर का जो स्पिनिंग टॉप होगा, ये चार्ट के टॉप में अगर मिलेगा तो प्राइस सेलिंग में जाएगी फ्रेंड, और ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप अगर चार्ट के बॉटम में मिलेगा तो प्राइस बुलिश होगी। जैसे यहां पे हम एग्जांपल में देखें, लेफ्ट साइड से देखो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और बॉटम में ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप है, यानी बुलिश स्पिनिंग टॉप। और फिर देखें उसके बाद मार्केट आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही अगर चार्ट के टॉप में हम देखें रेड कलर का स्पिनिंग टॉप, तो फिर मार्केट सेल में जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है फ्रेंड कि कलर कौन सा है स्पिनिंग टॉप का। अब जो मैंने आपको बताया वही एग्जांपल मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं स्पिनिंग टॉप में। जब मार्केट
अप ट्रेंड का था फ्रेंड। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, तीन रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है और तीनों के तीनों स्पिनिंग टॉप है बियरिश रेड कलर के। तो चार्ट के टॉप में अगर रेड कलर के स्पिनिंग टॉप बनते हैं तो इसका मतलब मार्केट सेलिंग में जाएगा, ये बियरिश रिवर्सल कैंडल है। और उसके बाद आप देखें फ्रेंड, फिर प्राइस आपको कंप्लीट बियरिश दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड के मार्केट में अगर बुलिश स्पिनिंग टॉप आपको मिल जाए तो फिर प्राइस यहां से अप ट्रेंड में जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल शो कर रहा हूं, यहां पे देखिए, ये ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप है, बुलिश स्पिनिंग टॉप है, और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है, वो कंफर्मेशन कैंडल है। और फिर आप वहां से देख सकते हैं फ्रेंड कि प्राइस जो है वो पूरी तरीके से यहां पे अप ट्रेंड में गई। तो आपको ये कैंडल से मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है। और अभी जो हम सीख रहे हैं ना फ्रेंड, ये सिर्फ कैंडल है। जब हम इसके अंदर प्राइस एक्शन सीखेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखेंगे, इंडिकेटर सीखेंगे, तो फिर आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप गलती से भी लॉस नहीं करेंगे। तो पहले मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप इन चीजों को सीखिए। लाइव मार्केट के चार्ट ओपन करो, उन पे जाके जो कैंडल आपने सीखी है उनकी पोजीशन चेक करो फ्रेंड। और जो डेफिनेशन मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप अगर एक बार अप्लाई करोगे तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वैसे वैसे आपका जो कोर्स है फ्रेंड वो थोड़ा सा डीप होने लग जाएगा। और फिर आप अगर इनको जगह पे समय पे कवर नहीं करोगे तो शायद आप लेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहां तक रखूंगा फ्रेंड, और मैं लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप जरूर चेक कर लें। आज हमने जो कैंडल सीखे उनमें से मैं आपको पहले उन कैंडल के नाम बता रहा हूं जो चार्ट के बॉटम में बनेंगे और वहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी है। तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं पहले उन कैंडल के नाम ले रहा हूं जो चार्ट के बॉटम में बनेंगे और हमें वहां से बाय साइड की ट्रेड लेनी है। इसमें सबसे पहला कैंडल है हैमर, जो बॉटम में बनता है और मार्केट को बुलिश करेगा। दूसरा इन्वर्टेड हैमर, ये भी बॉटम में बनेगा, मार्केट को बुलिश करेगा। तीसरा ग्रेवस्टोन डोजी, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी चार्ट के बॉटम में बनेगा, मार्केट को बुलिश करेगा। चौथा रिक्शा मैन डोजी, लेकिन रिक्शा मैन के बाद एक ग्रीन कैंडल देखना जरूरी है फ्रेंड, वो भी बुलिश बनेगा और मार्केट को बाय में ले जाएगा। और पांचवा बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये पांच कैंडल मैंने आपको बताए जो बॉटम में बनते हैं और मार्केट को वहां से बुलिश करते हैं, तो हमें बाय की ट्रेड लेनी है। अब मैं आपको वो पांच कैंडल के नाम बताऊंगा जो चार्ट के टॉप में बनेंगे और हमें वहां से सेल की ट्रेड लेनी है। तो चार्ट के टॉप में बनने वाले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल है शूटिंग स्टार, दूसरी हैंगिंग मैन, तीसरी ग्रेवस्टोन डोजी, चौथी रिक्शा मैन डोजी, और रिक्शा मैन के बाद रेड कैंडल बनना चाहिए, और पांचवी बियरिश स्पिनिंग टॉप। तो हमने आज 10 कैंडल देखे फ्रेंड, पांच कैंडल जो बॉटम में बनेंगे मार्केट को बुलिश करेंगे, और पांच कैंडल जो चार्ट के टॉप में बनेंगे मार्केट को बियरिश करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूं आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं, कुछ एक्यूरेट सीखा है। और जब आप प्रॉप फंड लेके ट्रेड करोगे फ्रेंड, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में और मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करने में। तो हम कोशिश करेंगे कि परसों के दिन हमारा कैंडलस्टिक पूरा कवर हो जाएगा फ्रेंड। फिर मैं मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी सिखाऊंगा। तो मेरे साथ परसों बने रहिएगा। एक बार आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।